जहां मैं हूं शायद आपको अंधेरा दिख रहा होगा। ये बटन है यहां पे, मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली बल्ब नहीं है यहां। रोशनी केवल इस कमरे भर में नहीं, इस विद्यालय में नहीं हो पा रही। ये बच्चे 11th के बैठे हैं मेरे साथ। मैं अभी रुद्रप्रयाग जिले के दशूला कांडई के जीआईसी कांडई में हूं। ये 11th के बच्चे हैं। ओ 12th के बच्चे हैं आप लोग। तो ये 12th के बच्चे हैं जिन्होंने अगले साल यहां से निकलकर अब डिग्री कॉलेज में जाना है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इंग्लिश का लेक्चर है इनका अभी, लेकिन इंग्लिश के टीचर नहीं है विद्यालय में। एक अब मैं क्योंकि ये हर सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा, मैं मान के चलूं आपको, इनके पास भूगोल में एक टीचर है ना, ज्योग्राफी में लेक्चरर है, एक हिंदी में लेक्चरर है, और तीसरे लेक्चरर किस में है? फिजिक्स में है। तो ये 3 लेक्चरर हैं इनके पास। सोचिए आर्ट्स वालों के पास तो फिर भी अच्छा, दोनों के पास 2-2 हैं। तो ये 12th की पूरी क्लास है जिनके पास ये व्यवस्थाएं हैं, और जो कमरे में अंधेरा दिख रहा है वो यहां भी ऐसे ही है, और कक्षाओं में भी ले जाऊंगा आपको। इस पूरे विद्यालय में केवल 6 टीचर हैं अभी, 6 टीचर, उसमें भी 3 लेक्चरर और 3 एलटी में। 6वीं से लेके 12वीं तक का ये विद्यालय, जहां पिछले 30 सालों से कोई परमानेंट, एक बीच में 2 महीने के लिए जरूर आए थे, पर कोई परमानेंट प्रधानाचार्य भी नहीं आए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है आपदा के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, तभी का है ये। क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका। मोनिका, इस पेज पे क्यों नहीं कुछ लिखा हुआ है आपने? कॉपी पर नहीं लिखी मिले, लिखी जी। जी क्या पढ़ते हो मोनिका आप? सर, मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। क्या करना चाहता है बेटा? मैं बड़े होकर एक इंडियन पुलिस में लगना चाहती हूँ। मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज या फिर उत्तराखंड पुलिस में सर्विस देना चाहती हूँ। मुझे पता है बड़ा तरस आ रहा है। हम लोगों ने भी जीआईसी में ही पढ़ाई करी है, लेकिन तब हालात और थे। जो लोग इसमें दोष देते हैं ना शिक्षकों को, मुझे लगता है इसमें शिक्षकों का दोष नहीं है। शासन, प्रशासन या सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं इतनी बेकार हैं, इतनी लचर हैं कि आज इनका भविष्य ऐसा हो रखा है। सोचिए ना, 6 टीचर और 8 क्लासेस। मैं 11th 12th के आर्ट्स को भी अलग कर रहा हूं, तो 6 टीचर टोटल 8 क्लासेस में, वो भी एलटी के, और उसके कैसे मैनेज होंगे? बैठो बेटा। एक दिन में कितनी क्लास होती है? 2। पूरा दिन में? जी, मतलब पूरे दिन में 6 होती है हमारी। अरे तब तो घंटे 8 लग दिन, पर 2 ही क्लास होती हैं। वो बात सही बोल रही हो, क्योंकि एक ज्योग्राफी के हैं और एक हिंदी के हैं, वही दोनों होती होंगी। बाकी कहीं ट्यूशन है कहीं? अभी नहीं लगा रखा। क्या नौजी आप हो? प्रियांशी। प्रियांशी। आपका नाम क्या है बेटा? रिंकी। है? रिंकी। रिंकी, क्या करना चाहती रिंकी? पुलिस में जाना। उमा शंकर जोशी की एक वो पढ़ रही है बेचारी। तंग आ गया हूं, बड़ों की अल्पता से जी रहा हूं, देखकर छोटों की बड़ाई। ये हो रहा है, देखिएगा। पता नहीं, मेरे साथ बड़ा ये संयोग सा होता है। ये आरोह कोई किताब है, हमारे टाइम पे तो होती नहीं थी, पर कक्षा 12 के लिए ये हिंदी आधार पाठ्यक्रम है। ये बिटिया ने वही खोला है, उमा शंकर जोशी का। इसकी पहली लाइन मैंने आपको पढ़ी, तंग आ गया हूं, बड़ों की अल्पता से जी रहा हूं, देखकर छोटों की बड़ाई। तो ये अंदर की जो आग है ना, वो आज दिख रहा है यहां समाज में, और ये यकीनन बहुत बुरा है बेटा। आपका क्या नाम है? काजल। काजल। वाह। काजल कौन सी क्लास में है? 12वीं में ही है? जी। साइंस में, आर्ट में? आर्ट। आर्ट्स में। क्या करना है आगे? क्या करेंगे ये? क्या कर सकते हैं ये? और ये पिछले 1-2 साल कब आर्बिट टीचर चली तुम्हारा? कब से ये टीचर है? बोल नो क्या थे? मानसी बिस्ट। मानसी बिस्ट। मानसी कब आर्बिट नहीं स्कूल में टीचर है? तुम्हें पता है नहीं है बेटा? थी ना क्या जी? साइना। साधना? साइना कब आर्बिट नहीं टीचर? साइना का लेख देखो इंग्लिश में, क्या प्यारा लिखा हुआ है। कुछ मिस्टेक्स भी की हुई है, सर ने सुधारा हुआ भी है, लेकिन वाकई बहुत अच्छा लेख है। लेकिन क्या करना, ये बच्ची अभी अगर कुछ करना चाह रही भी होगी तो क्या ऑप्शन है? ये 12th की क्लास है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे युवा भाई हैं यहाँ, देखो ये भी अलग अलग कहानियां पढ़ रहे हैं। काले मेघा पानी दे, अल्लाह तुम्हारे सब उस क्यों किले कविता याद करना चाहिए बोली। हाँ तो इन वे किले खोली तेन खोली नो क्या दे? आदर्श। है? आदर्श। आदर्श विद्यार्थी भी छोड़।
मजे आ रखे भाई। पहले तो मतलब ये स्कूल के टाइम पे इन्हें जरूर अच्छा लग रहा होगा कि वो आज 2 घंटे जिन खाली, आज 4 घंटे, पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सोच के देखिएगा। चलिए यहां से बाहर चलते हैं और कक्षाओं में भी चलूंगा आपको। ये अंधेरे से थोड़ा प्रकाश की तरफ जो ले जाते हैं वो गुरुजी हैं यहाँ पर, इन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। प्रणाम सर, आप अभी प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं? जी सर, मैं एस के गांधीयान, प्रभारी प्रधानाचार्य। तो गांधीयान साहब कितने, अभी 6 ही टीचर हैं? सर 6 हमारे यहाँ परमानेंट हैं और 6 लोग गेस्ट में हैं सर। तो गेस्ट वाले तो गेस्ट हो रखे हाँ, हैं। गेस्ट वाले सर फिलहाल हड़ताल पर हैं। क्यों होंगे सर वो हड़ताल पे? सर उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो शासन और जो प्रशासन जो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं चलो कह ठीक है। सकता। और 6 पे ही आप काम चला रहे हैं? हाँ सर, फिलहाल जो 6 लोग चल हैं। पा रहा है काम? हाँ सर, जो जितना जो प्रयास है, जो मतलब भरपूर प्रयास रहेगा, जितना हम लोग कर सकते हैं कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रयास? अब इससे ये मैं बता रहा हूँ सर, अब सॉरी बट ये क्या हो गया ना, प्रशासन को खुश करने के लिए जो मर्जी बोल, मैं ज्यादा भी नहीं पूछूंगा सर, क्या पूछूं? 6 में कैसे हो जाएगी 8 क्लासेस पर? सही है, नहीं आप ही बोल रहे हैं सर ये प्रयास हो जाएगा, कैसे प्रयास हो पाएगा? नहीं सर, जितना हमसे हो रहा है वो जितना आप तो करना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट सोचिए 12वीं के बच्चों की पूरे दिन में 2 क्लासेस लग रही है, तो क्या प्रयास कर पाएंगे? ये एक और क्लास है, चलो यहां पढ़ाई हो रही है, उनको पढ़ाई करने देते हैं। यहां कोई नहीं है शायद। ये कौन सी क्लास है बेटा? खड़े हो जा। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, आज कितनी क्लास हुई दिन में? 2। 2। को क्या क्या की? गणित और इंग्लिश। वाह, बैठो। गणित और अंग्रेजी तुम्हारी हॉबी थी? अंधेरो की उजालो, यहां तो बटन ही नहीं है, हैं? बैठो यार, आप 9th में हो, खाली बनो दो 6 मत दो। नहीं क्या नाम दिए? पवन कुमार। पवन कुमार। पवन, क्या आप करना चाहते हो आगे? जी फौजी। फौज में जान फौज में जान चाह मैं यखाबत चपेली ना आज। अब वो वाली बात है, मैं पता नहीं क्यों बोलता, पर जब से अग्निवीर आया ना, हमारे बच्चे फौज में भी नहीं जा रहे। ये प्रश्न मैं किसी और से भी पूछूंगा, बट सच में फौज में जाना है, आर्मी ऑफिसर बनना जी है ना, एनडीए के पेपर लिखना है ना जी। मेहनत करोगे जी। अब ये बच्चा आज 9वीं में है, इसके पास जब 2-2 सब्जेक्ट ये दिन के पढ़ेगा, तो ये कैसे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सम्स कर पाएगा? डिफरेंशियल कैसे करेगा? ये कैसे वो केमिस्ट्री के फॉर्मूला, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अभी केमिस्ट्री शुरू हो गई है? जी। हैं? नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है? जय बोल बोनो यू बोल बैठ है भाई, मैंने पढ़ी केमिस्ट्री भी जाओ तुमने? जी। हैं क्या केमिस्ट्री में? अभी शुरू किया, अभी थोड़ा बहुत पढ़ना अभी शुरू ही किया है। ये सब बच्चे वो है ना जो गांव से आते हैं, पता है, गांव के परिवेश से निकल के ये बच्चे कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। ये क्या लिए क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन आंसर सर क्या ने करवाए थे। Toto was really a troublesome for everyone at grandfather's house. Other animals. Their writing with Dr. One then बे? यस हैं? सर। डॉक्टर है बन? यस सर। हाँ पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं राइटिंग होने। तो क्या तैयारियां हो रही हैं डॉक्टर बनने के लिए? सर इंग्लिश की, इंग्लिश, साइंस। ये नेताओं को ना शर्म आनी चाहिए, सोचिएगा आप, ये बच्चों के भविष्य के साथ जो आप खेल रहे हो ना, आपके बच्चे नहीं है ना इन स्कूलों में, इसलिए ना ही वो शिक्षा अधिकारियों के, ना ही बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। ये तो कमरे में बता रहा हूं ना, ये शायद आपदा के बाद दिए गए हैं इन बच्चों को, इनको थोड़ा सा जिंदगी में होप मिल रही होगी, हैं? ये यार आहा कितना बड़े सूत्र लेके आ। गणित पढ़ रहे हो आप बेटा? क्या नाम है आपका? आरुषि नेगी। हैं? आरुषि नेगी। आरुषि खुद ही पढ़ती रहती है दिन में? जी। क्या करना चाहते हो आगे? पुलिस। पुलिस? चलिए बच्चों के बीच में वो सब चीजें नहीं करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, आप बाहर आइए जरा, मैं आपको ये विद्यालय की ये तमाम चीजें हैं, मतलब और स्कूल और क्लासेस में भी और तमाम चीजों में ये बिल्डिंग के हालात हैं, सामने आपको दिख रहे होंगे। ये सारे रूम बंद हो गए, एनएसएस में ताला लगा हुआ है, कंप्यूटर कक्ष में ताला लगा हुआ है। इसके ऊपर से एक चीज जरूर है भाई साहब, यहां ये देखिएगा, ये विद्यालय प्रांगण में वोट मांगने जरूर कोई आया है। ओ ये इलेक्शन कमीशन का है शायद। ओ मुझे लगा किसी नेता ने अपना पोस्टर चिपका दिया कि भैया वोट हमें देना। पर आप समझिएगा ये तमाम बिल्डिंगें, और ये केवल दशूला कांडे के स्कूल के हालात नहीं है, ये तमाम उन स्कूलों के हालात हैं जो आसपास के सभी जगह है। स्थानीय है यहाँ पर, इनसे बात करता हूं मैं। प्रणाम भाई साहब, मुझे बड़ा दुखी हूं साहब, मतलब मन इतना व्यथित है। हमने इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई की है, 6 से लेके 12 तक, 6 टीचर केवल
हाँ सर, विगत कई वर्षों से जो है विद्यालय की स्थिति जो है काफी दयनीय चल रही है। ना यहाँ पे प्रधानाचार्य जी हैं, ना यहाँ पे बाबूजी हैं। एक हेड बाबूजी थे जो वेतन तो कांडी राजकीय इंटर कॉलेज कांडी 16 से ले रहे हैं, लेकिन नौकरी जो है देहरादून में कर रहे हैं। ले रहे हैं और वेतन ये यहाँ से ले रहे हैं और नौकरी देहरादून में कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम सर तो ये विद्यालय वाले ही बता सकते हैं। नहीं, पर आपको ये कंफर्म है कि वो हाँ, पक्की बात है, वो यहाँ नौकरी उनकी है और देहरादून में वो नौकरी कर। ये पता करें जरा, सेमवाल जी को भी पूछता हूं मैं। सेमवाल जी यहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी। सर आप पता कीजिएगा दशहूला कांडे में ऐसे कौन से वो हैं जो नौकरी तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन वेतन सरकारी, मतलब नौकरी यहाँ की है, रह देहरादून में रहे और वेतन सरकारी पा रहे। आज ऐसा क्या करना पड़ता है? वो डिग्री औरों को भी बता दो, वो भी कर लेंगे ऐसे ही। महोदय, आज विद्यालय की ऐसी स्थिति अब हो रखी है कि एक घंटी बजाने के लिए भी जो है कर्मचारी नहीं है। और पहले की स्थिति में जो है ना ये स्टाफ पूरा है, ना ही फोर्थ क्लास पूरा है, ना ही बबलो पूरी है। इस दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं अपनी सरकार, शासन और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि यही स्थिति चलती रहेगी तो इन विद्यालयों पर ताला लगा के पूरा देहरादून में विद्यालय खोले या रुद्रप्रयाग में विद्यालय खोले या ऐसी जगह विद्यालय खोले जहां सब लोग रहना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन का बड़ा मुद्दा है। इसमें एक क्लस्टर स्कूलिंग का भी है। धन सिंह रावत जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देखिएगा। मंत्री महोदय, ये पहाड़ पर चढ़ के वो रील बनाना बंद करो। आप ये स्कूलों में आओ, देखो यहाँ के क्या हाल है। इनके ही गांव का एक और मामला है, वहां भी लिए चलूंगा। वो भी अनफॉर्चुनेटली आप ही के उसमें है। आपके पास ऐसे ऐसे विभाग हैं जहां आप देखते ही नहीं हो। और धन सिंह रावत जी, ये चीजें अच्छी नहीं है। हमारी जनता पता नहीं किस मान में है, कैसे सो रही है, जिन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन आज के जो हालात हैं पहाड़ों के, ये यकीनन मंत्रालय सब आपने खत्म कर रखी, व्यवस्थाएं खत्म की हैं। इनके यहाँ पशु चिकित्सालय में कोई नहीं है। कोई है? कोई नहीं है सर। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्र में जो है पशु की बीमारियां चल रही थी। ना वहां चलेंगे, उस पे चलेंगे। मतलब अभी उस खबर को हम करेंगे। नहीं है सर, दो केंद्र है यहाँ पे। अच्छा, एक द्वारीधार में है थबल गांव में। अच्छा। और एक जातोली में है। जहाँ पे जो 2 वर्षों से ताला लगा हुआ है। बताओ, कई बार हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन कोई भी जो है सुनवाई नहीं है। ये स्कूलें बंद कर दो महोदय। जब आपके बस की नहीं है ना, पहले तो आप या तो त्याग पत्र दे दो, नहीं तो इन स्कूलों को बंद कर दो। क्योंकि ऐसे में आम आदमी कैसे रहेगा? इनकी आवाज भी तो नहीं कोई उठाता। वैसे ही विधायक हो गए, वैसे ही सांसद हो गए, वैसे ही मंत्री हो गए, तो कहां से आगे बढ़ेगा हमारा समाज? ये आम जन। आप ये क्या कहते हैं भाई साहब? आप एक पहाड़ी टोपली भी पेरी हैं, आज टोपली क्या, आप कोट भी बड़ा पेरी। मैं हर्षवंत सिंह जग्गी, ग्राम जग्गी कांडई, एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सदन प्रबंधक भी हूँ यहाँ पे वर्तमान टाइम पे जी। तो हमारे विद्यालयों की ऐसी दयनीय स्थिति हो रखी है। यहाँ पे जो है पहले पूरा हमारे कार्यकाल में 80-82 में पूरा स्टाफ रहता था, लेकिन आज के समय में जो है यहाँ पर एक 4th क्लास से अध्यापक तक नहीं है। जब विद्यालय में अध्यापक नहीं रहेंगे तो छात्र संख्या कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल, बड़े दैनिक। और एक दूसरी बात यह है, जैसे जो विषय आज के युग में जैसे कृषि है, कृषि का विषय भी बड़ा सुंदर चल सकता है। हमारे बच्चे जो है कृषि ले सकते हैं, लेकिन कृषि विषय भी यहाँ पे नहीं है। और जो कुछ अगर विषय ठीक हैं भी, उनके अध्यापक यहाँ पे है नहीं। तो बड़ा खेद हो रहा है हमारे। इसीलिए जो पलायन का मेन उद्देश्य एक ही है साहब, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, पलायन आयोग पलायन निरोग बना रहेंगे। अभी भाई साहब ने एक कृषि की बात की, मुझे एक स्कूल याद आ गया। वहां से भी मुझे ऐसी शिकायत थी। गुप्तकाशी के पास में नारायण कोटी एक स्कूल है, जो पहला क्षेत्र का विद्यालय बना था जहां कृषि विज्ञान विषय रखा गया। आज कुछ सालों बाद वो कृषि विज्ञान में वहां ना तो टीचर हैं ना बच्चे हैं, बस वो भी बंद हो रहा है। अरे बंद ही कर दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों पाल रखे हैं लोगों को भी, इनको भी बंद कर दो कहीं कमरों में। यार विद्यालय में है, बहुत कुछ नहीं बोल सकते, पर ये बच्चों के हालात देखे नहीं जाते क्या ये। और यहाँ तो शायद 2-2 क्लासेस हो रही हैं। वो सर बोल रहे हैं हम अपनी तरफ से जितना मर्जी कर रहे हैं, कहीं तो शायद 1-1 क्लास हो रही हो। त्रिजुगी नारायण में मैंने अभी सुना था, वहां पे भी ऐसे हो रहा है। कई स्कूलों से फोन आ रहे हैं। अब ये वीडियो के बाद और स्कूलों के भी पते चलेंगे कि कहां पर क्या क्या है। पर ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का भी, पर इस पर संज्ञान जरूर लेवे। अब देखिए, मैं एक चीज और करता हूं, मैं धन सिंह रावत से बात करने की कोशिश करता हूं, यहीं से फोन मिलाता हूं। मुझे पता है वो फोन नहीं उठेगा, पर अगर उठा तो यकीनन ये बात होगी। ये मंत्री जी का हमारा नंबर है,
ये भी लगनों को नहीं। सबसे बड़ी बात ये नेटवर्क है नहीं तो कमने तो ये अन्य होता रेन कमने ये लोग रेन जो अन्य होता है हमने बने जो नेटवर्क तक नहीं दे पाए। ये बच्चे अगर कहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो कहां से करेंगे, नेटवर्क ही नहीं है फोन में। बढ़िया है, शायद यहाँ की शिकायतें बाहर न जाएं इसलिए, है ना। तो ऑनलाइन बस भगवान भरोसे थी, मैं बता रहा हूँ देवभूमि में देवताओं का वो नहीं होता ना आशीर्वाद, तो हम सब जो यहाँ से पता नहीं कब क्या हो जाता। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।